जय हिंद। आज हम बात करेंगे अग्निवीर पर, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। तो मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर ज्वाइन करते हैं तो 4 साल के बाद 25% को रखा जाएगा। 75% को जो भी बाहर आएंगे उनके लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। उनको सारी सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण होगा और जितने भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी हैं उनमें उनका जॉब प्लेसमेंट होगा। और अगर वो बिज़नेस करना चाहेंगे तो सस्ते दर पे उनको लोन भी दी जाएगी। ये बात तो हुई 4 साल के बाद क्या। अब दूसरी बात ये है कि जो ये सोचता है आदमी कि मैं 25% में आऊँगा ही नहीं, मेरा 4 साल के बाद क्या होगा, तो मेरे ख्याल से वो उसके अंदर सोल्जरिंग नहीं है, वो सोल्जर के लायक ही नहीं है। तो जिनके दिमाग में यह है कि मेरे को फ़ौज को एक रोज़गार के रूप में लेना है, तो वो तो कृपया सेना में आने के बारे में ना सोचे। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो ये सोचता है कि मैं 25% में नहीं आऊँगा और पहले से ही सोच के बैठ गया, तो वो तो मेरे ख्याल से आर्मी के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको नहीं आना चाहिए। और ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि अग्निवीर युद्ध में जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर में 4 साल के बाद जो सेना में 25% रेगुलर किए जाएंगे वो रेगुलर आर्मी में जाएंगे। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, युद्ध के दौरान आज का जो युद्ध चल रहा है उसमें आपको सुनकर अचंभा होगा कि जो युद्ध लड़ेंगे उनकी कैजुअलिटी कम होगी आने वाले समय में। और जो बड़ी बड़ी सिटी में बैठे, दिल्ली में, बड़े बड़ी जयपुर में, ऐसी बड़ी बड़ी सिटियों में बैठे ना, वहाँ के मिसाइल गिरेगी। ये तो हमारे भारतीय सेना का एक सिस्टम है जो पिछले 2-3-4 दिन से हमने देखा कि 85% मिसाइल्स और ड्रोन को रोका जा सकता है। लेकिन हमारी जो सुदर्शन है S-400, उसने 100% ड्रोन को रोका है। तो ये तो अपने आप में एक अचंभा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसी वायुसेना और ऐसी भारतीय आर्मी और नेवी है। तो जिन लोगों को सेना के अंदर जाना है उनको अपनी सोच को पहले बनाना पड़ेगा और उनको इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।